तो नेपाल के लिए कुछ भी नहीं सोचा और उनके ब्रिगेडियर से इतने बेस्ट संबंध थे कि वो उनको कार में लेकर घूमते थे, साथ में बैठ के खाना खिलाते थे और उस समय इन्होंने गुजर किया। और आज 3/2/2024 को एक बड़ा फंक्शन यहाँ पे किया गया जिसमें प्रबंधक सांसद महोदय, विधायक महोदय और आवाम लोगों को बुलाकर गुमराह करके छोटे सर्टिफिकेट बांटे गए और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया कि जो बहुत कठिन काम था वो बड़ी आसानी से हो गया। अगर काम हो गया उसके बावजूद आप पुनः भी वही नौटंकी कर पूरे नगर को गुमराह करने लगे हैं। उसकी जो वास्तविकता है वो भारत सरकार के पत्र से लेकर उस पर क्या किया जा सकता, उस पर विचार करने वाली बात है। आप उस मुद्दे को हटा के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर केवल और केवल गरीब मजदूर का शोषण करना, जबरदस्ती पंजीयन करवाया तो कंचन बाग इंदौर से सोसाइटी का पंजीयन कराया जो एनपीआईआर एक्ट में आता नहीं है। यूनियन जो हमारी है मान्यता प्राप्त यूनियन या एसोसिएट, ये व्यवसायिक संघ भोपाल से एनपीआईआर एक्ट में जुड़े होते हैं। ये सोसाइटियां जो है जैसे नागरिक बैंक हो गया, कोऑपरेटिव उस टाइप की सोसाइटी बनाकर और केवल नेपाल लिमिटेड के अंदर आपके द्वारा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस अपन जो नेपाल लिमिटेड है, नेपाल लिमिटेड की जो वर्तमान स्थिति है और किस उद्देश्य से नेपाल में लाई गई थी और आज वर्तमान में जब वो जिस कगार पे है उसको सहयोग करने के और नेपाल के बच्चों को रोजगार दिलाने के बावजूद कुछ असामाजिक मतलब रिटायर एक्स लोग अपने निजी स्वार्थ से इसमें सहयोग करने के बजाय इसको उलझाने में लगे हैं, जिस काम को सांसद और विधायक रूप देना चाहती यूनियन के माध्यम से पूरे ज्ञापनों को एक्सेप्ट कर। लोकसभा में भी अपना क्वेश्चन उठाया उन्होंने, चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात करी कि इसको सहयोग मिले और नेपाल नगर चलता रहे। पर यहाँ पर सीधे साधे सेवानिवृत्त लोगों को जबरन में एक पंजीयन कराया जो सोसाइटी स्वरूप है वो एमपीआईआर एक्ट से लागू नहीं होता, उसके माध्यम से लोगों का शोषण किया जा रहा है। आपके नाम पे मकान हो जाएंगे, लीज हो जाएगी, आपको प्रधानमंत्री का पैसा मिलेगा, इस प्रकार के लालच देकर और लोगों को जो शोषित किया जा रहा है उसके विरोध में हमने ये आज आप जानते ही हैं राजाराम पटेल, सौजन्य तिवारी, ये लोग एक्स में पहले खुद प्रधान यूनियन का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वो जब प्रतिनिधि थे तब इन्होंने कुछ भी नहीं कर पाया लोगों के लिए, केवल नुकसान के। जयंत चौधरी नेपाल नगर में 18% का 18% देके ग्रेडेशन कर रहे थे, इन्होंने उसको भगाया। शुगर फैक्ट्री नेपाल नगर में नहीं आने दी और आज गरीब लोगों को वीआरएस करके बाहर करवाया। इनके खानदान से किसी ने वीआरएस नहीं लिया। किस तरीके का निजी स्वार्थ इनका नजर आ रहा है आपको? इनका निजी स्वार्थ अब आप देखो कि लोगों को लीज पे मकान करा देंगे, लीज की रेवेन्यू में इसको कन्वर्ट करा देंगे, जिसका अनुबंध भारत सरकार से 2034 तक का है, जिसके आवेदन को 2022 में भारत सरकार ने निरस्त किया। उसके बावजूद तुमने 2024 के अंदर एक बड़ा जलसा किया जिसमें सांसद को और प्रबंधन को बुला के और आवाम को गुमराह करके और एक झूठे सर्टिफिकेट बांटे जो आप ही लोगों के समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुए और आप लोग खुद भी उसमें सम्मिलित थे। क्या उनके कार्य को देखते हुए आप लोगों का ये फर्ज नहीं बनता है कि नगर के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया जाए? जब वो लोग कंधे से कंधा मिलाकर अगर मिल को चलाने, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का कुछ करे तो हमसे अलग नहीं है। और वो अपने निजी स्वार्थ से
नेपाल लिमिटेड के अंदर ऑलरेडी मान्यता प्राप्त यूनियन है, एसोसिएशन है, उसका एक अपना फंक्शन है। आपका अगर कोई रोल है तो आप एसडीएम है, कलेक्टर है, तहसीलदार है, आप उनसे संपर्क करो। आप नेपाल में आपने इतना हो गया, मैंने उनके कारस्तानी का एक वीडियो भी आप लोगों को दिया है। वो जिस हरकत करते हैं, इसीलिए इनके कारण जो आम सुविधा लोगों को, नेपाल लिमिटेड के रिटायर लोगों को 3 स्टेट में बाहर जाके बैचलर हॉस्टल में ऑफिस था, वो ऑफिस नेपाल लिमिटेड को अंदर करना पड़ा इनके द्वारा। संघ की तरफ से। अभी हमने लेटेस्ट चुनाव कराए थे अप्रैल में, उसमें भी इन्होंने हमको परेशान किया। जैसे तैसे हमने लिए, तो हमारे तरफ से ये प्रयास है पूरा कि हम इस बिल को चलाने के लिए सांसद और उनको करें। उनको हमने जो ज्ञापन दिए उसी को मद्देनजर सांसद महोदय ने लोकसभा में क्वेश्चन किया नेपाल मिल के लिए, या तो इसको सहयोग दो या इसको प्राइवेट में चलाओ। अच्छा, जो लोग गुमराह कर रहे हैं, इनका चेहरा उजागर करने के लिए क्या यूनियन और आपके द्वारा मिलकर कोई आंदोलन किया जाएगा? इनका चेहरा उजागर तो आवाम को नेपाल नगर आपके द्वारा मतलब हमारे तरफ से हमको इनके तरफ ध्यान देना नहीं, हमको ध्यान देना मिल चालू करने के लिए। हमारा संगठन और यूनियन क्या करे, इनके अगर ध्यान देंगे तो जैसे सांसद और विधायक उलझ गए हैं वैसे हम भी उलझ जाएंगे। हमारा फोकस रहेगा कि हम ऐसा काम करें कि ये मिल चले हमारी, और हमारे लोगों को रोजगार देना, उसी तरफ प्रयास करेंगे। इनके तरफ हमको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगाया कि जब जब मौके पर सांसद रहे, विधायक रहे, उनके बाद में जाके बोले आपने चमचागिरी करी और अपने निजी स्वार्थ के लिए उनके साथ चमचागिरी करते रहे, बाकी नगर हित में कुछ काम नहीं किया। आपको कुछ निजी स्वार्थ था? मैं पहली बार चुनाव 1994 में जीता था इंटक का। उस समय तनमन सिंह कीर जी थे और महेंद्र सिंह जी शायद सांसद थे। जब नेपाल मिल का निजीकरण का 95 में बात आई तो हमने उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया, क्योंकि यह संस्थान पब्लिक सेक्टर में चल सकता था। उसके बाद सांसद महेंद्र सिंह जी के साथ लग के हमने 95 में जो भी लड़ाई लड़ी है वो सबके सामने है, नेपाल नगर के प्रत्येक मजदूर के सामने है। हमारा उसमें निजी स्वार्थ क्यों आ गया? हम जब तनमन सिंह कीर ने 1995 में हमको ये चीज़ बोल दिया कि मैं ये निजीकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो मेरे साथ वहाँ रघुनाथ चौधरी जी और संटी सेठ और हमारी पूरी जो, मैं भी कांग्रेसी था उस समय, सब लोग वहाँ गए थे। उनके घर पे ही ये चीज़ बोल के आया था कि हम लोग यदि हमारी नेपाल मिल बिक जाएगी, हमारी रोजी रोटी बेच दोगे तो हम आपके साथ में नहीं। और उस दिन के बाद से मैं तनमन सिंह के दरवाजे पे नहीं चढ़ा। हाँ, उसकी मौत के समय जरूर गया था साथियों, क्योंकि जो हमारी है ना संतान को बेच दे ऐसे व्यक्ति से हमने कभी समझौता नहीं किया। और कोई एक अनड्यू एडवांटेज हमने संतान के पदाधिकारी बने हुए रहने तक यदि लिया हो तो कोई भी व्यक्ति हो वो उनको बता दे, या मैनेजमेंट बता दे, या कोई सांसद बता दे, या कोई विधायक बता दे। 1 रुपए के भी यदि हम दागदार होंगे, सांसद, विधायक, नंदू भैया, महेंद्र सिंह, अभी ज्ञानेश्वर भाई, उधर मंजू दादू, उसके पहले अरुण यादव, ये सब लोग, और यूनियन में रहने के कारण ये हमारे जनप्रतिनिधि है, किसी के पार्टी प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, और इनके साथ हमको लेना पड़ेगा। और इनके लिए हमने काम किया, घर घर जाके ज्ञानेश्वर पाटिल जी से वोट मांगा है, सब रिटायर्ड कर्मचारियों को इकट्ठा करके गया है, और वो हमारी बात सुनेंगे। एक सांसद यदि बोल रहा है मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपको ये चीज़ें प्राप्त होगी, नेपाल नगर में लोगों को क्वार्टर मिलेंगे और 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, 2.5 लाख प्रत्येक मजदूर को मिलेंगे, मेरे को नहीं मिलेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति से हमने 1 रुपए भी बोला है तो उसको प्रूफ करके बता दे कोई भी। उन्होंने आप लोगों पर आरोप लगाया है कि आप जो भी कार्य मतलब जो आवाज संगठन बना के कर रहे हैं वो आपका खुद का निजी स्वार्थ है। तो आपका निजी स्वार्थ का जो आप पे आरोप लगाया तो क्या है, मतलब उसका आप खुलासेवार बताएंगे? आदरणीय पत्रकार बंधुओं, जिस व्यक्ति ने भी, लालचंद पटेल ने यदि ये हम पे आरोप लगाए हैं कि हम निजी स्वार्थ के लिए ये रिटायरमेंट एसोसिएशन बना के हमारा निजी स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, यह सरासर गलत है। हमने हमारा निजी स्वार्थ, आप सभी नेपाल नगर के बच्चे भी हो और पत्रकार भी हो,
इतने दिनों से हम 2.5 या 3 साल से कंटिन्यू इस संघ को लेकर चल रहे हैं और इस संघ को लेकर चलने का मात्र एक कारण है कि जो स्टेट विभाग द्वारा एक मनमानी की जाती है, नेपा मिल के एम्प्लॉइजों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके अगेंस्ट में हमने ये संघ बनाया और नेपा मिल के रिटायर्ड कर्मचारियों को 3-3 साल के लिए लीज पे ये मकान देने का हमने ये कार्यक्रम रखा और लोगों को उसका फायदा हो। 550 स्टाम्प हम बना चुके हैं और जो कुछ बाकी रह गए हैं वो भी मैनेजमेंट के तरफ रखे हुए। ऐसे ही दोगलों की दोगलाई के कारण जो मैनेजमेंट से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस संगठन में हमारी बदनामी कर रहे हैं। निजी स्वार्थ हमारा कुछ नहीं है। नेपा नगर में किसी भी प्रकार की कोई प्लाट की भूमि हमने कब्जा नहीं कर रखी है। रोडों में जो पूरा अतिक्रमण इनकी खानदान ने कर रखा है वो हमने नहीं किया है। प्रकाश सिंह बैस ने जो पूरी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है, हमारे नेपा नगर के मजदूरों को कोई एक जगह यदि बाकी हो तो वो बताइए। हमारे मजदूर और हमारे एम्प्लॉइज के बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन प्रकाश सिंह बैस एक नेतागिरी वहाँ कर रहा है, कांग्रेस का अध्यक्ष बन के घूम रहा है। उसने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, आप स्वयं है ना उसको देख सकते हो और पब्लिक डोमेन में ये चीज आना चाहिए। इनको विशेष फायदा कैसा है, हाँ? और आक्षेप हम पे लगा रहे, ये तो गलत है। एक ने पूरा केला ग्रुप में पैसा खा के नेपा मिल एम्प्लॉइज रिटायर एम्प्लॉइजों को खा गया और वो उनका साथ देके इस तरह से आक्षेप हम पे लगा रहा है, ये तो टोटल गलत है। कि जो कार्यक्रम करके आपके द्वारा लीज के स्टाम्प बांटे गए थे सबको, उनका कहने का मतलब है कि वो गलत है, झूठ है, मतलब उसका कोई औचित्य ही नहीं है, लोगों को इसका फायदा नहीं मिला। ये एक अनपढ़ और निष्क्रिय दिमाग द्वारा व्यक्ति के द्वारा ये चीज कही जा रही है। 500 रुपए का स्टाम्प वकील वो डायरेक्ट स्टाम्प निकाल रहा है, वकील लिखा पढ़ी कर रहा है और उसका वो रजिस्टर्ड कर रहा है, वो अपने उसमें क्या बोलते हैं उसको नोटरी बना रहा है और उसके बाद वो स्टाम्प स्टेट विभाग में जा रहा है, उस पर साइन हो रही है और एक व्यक्ति पे नहीं 550 लोगों के पास वो स्टाम्प है। और उसका ये कहना गलत है कि ये इन्होंने पब्लिक डोमेन में नहीं लाए। लोगों को 550 स्टाम्प बटे हुए, किसी भी व्यक्ति के पास जा स्टाम्प दे दे। वो आया क्या हमारे पास स्टाम्प मांगने की, भैया इन्होंने क्या लिखा पढ़ी की है, हम उसके मुंह पे चिपका देंगे ये चीजें। आपका शुभ साथियों, जो व्यक्ति हम पे ये लाछन लगा रहा है कि हम हमारे निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, नेपा लिमिटेड में आज वर्तमान में संविदा में उनके 4-4 लड़कों को उन्होंने खुद ने नौकरी लगाई है। इसके पहले वाले यूनियन के पदाधिकारियों ने भी हमको बताया है। दूसरे जो संविदा में कार्य कर रहे हैं उन बच्चों को इस टाइप का क्वार्टर नहीं मिला, उन्होंने खुद ने अपने बच्चों को उस टाइप का क्वार्टर दिलवा दिया। और नेपा नगर के पूरे फुटपाथों पे देख लो, इनकी पूरी जो टीम है, इनकी पूरी टीम है ना, खानदान के लोग है ना, बैठ के है ना ये दुकानें चला रहे हैं। हमारे किसी भी एक व्यक्ति को बता दो, हमारा किसी भी एक साथी को बता दे या मेरे परिवार में से बता दे कि है ना हमने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया है। सेकेंडली उसने एक चीज और बोली है, उसने ये बोली कि इनके खानदान में से किसी ने वीआरएस नहीं लिया। अरे बेवकूफ, मेरे बड़े भैया दीपक तिवारी जिनका नाम है, उन्होंने खुद ने ही वीआरएस लिया है। और हमने पहले तो हमने वीआरएस का हर किसी व्यक्ति को मना किया है कि कोई वीआरएस ना ले, लेकिन जिसने लिया है उसके लिए हम क्या रोक नहीं सकते किसी को। आपका नाम लेके आरोप लगाया गया है कि भाई आप आवाज संगठन बनाकर और अपने निजी स्वार्थ के लिए संगठन बनाया और उसमें आपका निजी फायदा है ना कि जनता का। तो आपका निजी फायदा क्या है? जो आरोप लगाया वो आरोप क्या है, तो क्या सच्चाई है? ऐसा है, नेपा नगर में हम पैदा हुए हैं और हमें अच्छे से एक एक बच्चा जानता है नेपा नगर। अभी नहीं भी उधर ले जा। जिन्होंने ये आरोप हम पे लगाया है, मैंने तो अभी तक कोई ऐसा, या मेरा साथी सौजन तिवारी और जो मेरे संगठन में नेपा नगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन जो बना है, उसमें कोई भी ऐसा साथी नहीं है कि जिसने अपना कोई निजी स्वार्थ के लिए काम किया हो। और जो मेरे बड़े भाई
आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने मेरा भी नाम लिया, तो कृपया कर वही खुलासा कर दे कि मैंने मेरे घर के कितने बच्चे मिल में लगा दिए, मेरे नेपाल नगर में कितने प्लॉट है, या मेरी फुटपाथों पे कितनी दुकानें चल रही, यही वो बता दे। मैं क्या बताऊं जब मेरे को कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा मैं यूनियन का भी चुनाव लड़ता था तो कुछ साथियों को ये बोला जाता था कि इसने खेती खरीद ली, तो मैं बोलता था यार वो स्टाफ की लिखा पड़ी वो पूरा मेरे को दे, और कहाँ है वो खेती मेरे को दो, बताओ। मैं तो मेरा आधार कार्ड देता हूँ ना, वो आधार कार्ड में तो आजकल ये हो गया कि तुम्हारा कहाँ क्या है, विदेश में भी हो तो उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। तो आधार कार्ड मेरा ले जाओ और कहाँ कहाँ मेरी प्रॉपर्टियां क्या है मेरे को तो नहीं दिख रही, आप ही ढूंढ के लाके दे दो मेरे को। अब जैसा प्रेस वार्ता करके उन्होंने आप पे आरोप लगाया है, तो क्या आपके द्वारा भी मतलब कुछ इसको मतलब सच्चाई साबित करने के लिए कुछ किया जाएगा कि क्या? हम क्या सच्चाई साबित करें, आज तक हमने लड़ाई लड़ी, चाहे नेपा जब मिल में नौकरी पे थे, यूनियन में रहे, नेपा मिल के लिए लड़े, वो यहाँ के वर्करों के लिए लड़े, यहाँ के लोगों के लिए लड़े, इस नगर के लिए लड़े। और भाई इंटक को एक माना जाता है कि ये कांग्रेस की एक संस्था है, लेकिन यहाँ से बीजेपी के सांसद विधायक चुने जाते थे, तो लोगों के लिए, इस नगर के लिए, मिल के लिए उनके पास जाना पड़ता था। हमारा तो कोई निजी स्वार्थ नहीं था, जनहित के लिए ही जाना पड़ता था। आपका शुभ नाम? राजाराम पटेल, मैं नेपाल नगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन में सचिव पद पर हूँ।